गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ये है स्टैंडर्ड 6 का 8 लेसन आर स्केलेटल बॉडी एंड द स्किन। हम लोग ने थोड़ा पढ़ा था हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स और ऑर्गन सिस्टम के बारे में। फिफ्थ में, फोर्थ में भी पढ़ा था। इधर थोड़ा और जानेंगे। लेट्स सी, कैन यू रिकॉल विच ऑर्गन सिस्टम डू यू सी इन द फिगर alongside? In the previous classes, we have learnt about some organ system, their functions and their location in our body. With the help of that, complete the following table. I think fourth में शायद तक पढ़ा होगा हमने। हाँ, पढ़ा था फोर्थ में कि कैसे हमारे बॉडीज़ में कैविटीज़ होते हैं। वो कैविटी स्पेसिफिक बॉडी कैविटी में ऑर्गन होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। सो इधर अभी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग को इधर ऑर्गन दिया है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसका फंक्शन क्या होता है, वो कौन से बॉडी कैविटी में। हार्ट मेनली देखो इधर होता है, ठीक है। हार्ट, इसका फंक्शन क्या होता है? टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। वो कौन सी कैविटी में होता है? चेस्ट कैविटी भी बोल सकते हो और थोरासिक कैविटी भी बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है लंग्स। लंग्स तो थोरासिक कैविटी में ही होता है। उसका काम क्या होता है? रेस्पिरेशन के लिए काम होता है। सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँगी। इंटेस्टाइन होता है अब्डोमिनल कैविटी, ये है इंटेस्टाइन, पेट अब्डोमिनल कैविटी में ही हम लोग ने पढ़ा है बहुत फोर्थ फिफ्थ में। इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? टू ऑब्जर्व एंड डाइजेस्ट फूड, समझ लो। ब्रेन, हम लोग का मूवमेंट कराना, हम लोग कोई भी एक्शन करना, वो ब्रेन हम लोग को इंडिकेट करता है। वो क्रेनियल कैविटी में होता है, ठीक है। ये ऊपर, ये सिर का भाग को क्रेनियल कैविटी कहते हैं। सिंपल, the various organs are safe within the body cavity. The human skeleton is a protective shell for all the internal organs. हमारे अंदर ये जितने भी organs हैं internal, lungs, esophagus, liver, stomach, small intestine, large intestine, windpipe, और ये सब वो सब किससे प्रोटेक्टेड है? शेल से। ह्यूमन स्केलेटन से, बोन से कनेक्टेड है हमारे ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। Sometimes when we fall while playing or have an accident, a bone in our arm or leg may get fractured or broken. This is called a fracture of the bone. जब भी हम लोग कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या खेलते खेलते कोई जब गिर जाता है तो हमारे बोन पे लग जाता है और हमारा लेग टूट सकता है या आर्म टूट सकता है। उसे फ्रैक्चर बोन का कहते हैं। अ फ्रैक्चर इन अ बोन causes severe and unbearable pain, and the part with the broken bone swells immediately. तो अभी फ्रैक्चर जो बोन में होता है वो बहुत ही अनबेरेबल, बहुत ही यू नो मिजरेबल पेन करता है जो फ्रैक्चर जब भी लगता है हमारे हड्डी में। और वो पार्ट जहाँ वो हड्डी ब्रोक हुआ है, वो फ्रैक्चर, वो तुरंत ही स्वेल हो जाता है। अब इधर कैन यू टेल दिया है, योर फ्रेंड्स मीट विद एन एक्सीडेंट एंड अ बोन इन हिज लेग इज फ्रैक्चर्ड, हाउ विल यू हेल्प after an accident? Prevent any movement of the fractured part, immobilize it and get immediate medical help. After going to the hospital, an x-ray image is taken of that part which is stolen. X-rays were discovered by Wilhelm Conrad Röntgen. तो अभी इधर बताया, अगर आप खेलते खेलते आपका फ्रेंड का अगर कोई भी बोन फ्रैक्चर हो गया एक्सीडेंट से, तो आप क्या करोगे उसे हेल्प करने के लिए? सबसे पहले जैसे ही वो एक्सीडेंट अगर हो गया तो कोई भी मूवमेंट आप लोग ट्राई करो ना हो वो फ्रैक्चर्ड पार्ट पे। उसको ज़्यादा मूव नहीं करते वो, और सीवियर हो जाता है वो फ्रैक्चर। सो उसको इमोबाइलाइज मतलब उसको एकदम रोक दो, स्टॉप इट, एकदम उसको पॉज कर दो, एकदम उससे क्या बोलते हैं, एकदम लॉकडाउन जैसा रख दो और उसको कुछ टच भी मत करो। और मेडिकल हेल्प बुलाओ। हॉस्पिटल में जा रहे हो तो तुरंत एक्सरे लो उस एरिया का। अगर पैर में लगा है तो पैर का एक्सरे लो, जिससे हमें पता चले हमारे बोन का अंदर का हुआ क्या है। बोन एक्सरे में हम लोग को बोन दिखता है, वो बोन टूटा है, क्रैक है, वो सब डॉक्टर्स पता कर सकते हैं। इधर हम लोग को एक और एक दिया है कि कौन डिस्कवर किया था ये एक्सरे। एक्सरे पिक्चर एक ऐसा होता है, ये देखो इधर पिक्चर भी आपको दे दिया है फॉर योर ओन गुड। ये देखो, ये बोन पैर में टूटा तो इधर हम लोग को ये फ्रैक्चर पता चल जाता है। वैसे तो वो प्रोफेशनल्स का है काम, हम लोग को कुछ देखना नहीं पड़ता। नेक्स्ट है इधर, एन एक्सरे इमेज शोज वेदर अ बोन इज ब्रोकन एंड ऑल्सो द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर इज ब्रोकन।
दिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द प्रॉपर ट्रीटमेंट. एक्सरे वॉज हेल्पफुल है, वो एग्जैक्ट स्पॉट पता करते हैं कि ये टूटा कहाँ है, इस पार्ट में टूटा है तो इधर फ्रैक्चर लग सकता है, ताकि वो फ्रैक्चर बोन रिपेयर हो सके और जो टूटा है वो एक साथ जुड़ सके. लेट्स ट्राई दिस. लेट्स आइडेंटिफाई आवर बोन. प्लेस योर हेड एट द सेंटर ऑफ योर चेस्ट. प्लेस योर हैंड एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट and your friend's back. What is the name of the hard part you feel on placing your hand on your chest? अब आप चेस्ट पे हाथ रखोगे. प्लेस योर हैंड अपने चेस्ट के पीछे रखो और क्या अपने चेस्ट के आगे रखो और अपने फ्रेंड के बैक पे रखो हाथ. आप क्या फील करोगे चेस्ट पे रखोगे तो? एक हार्ड पार्ट आपको बीच में दिखेगा. वो क्या है? Do you feel some hard bumps on the back? What are they called? What difference do you notice between the bones of the back and those of the chest? वो सब भी हम पढ़ेंगे. अभी स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. आप लोग अवेयर होंगे कि बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं. स्केलेटल सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं. हम लोग स्केलेटल पढ़ेंगे. स्केलेटल मतलब बोन, सारे बोन्स के बारे में पढ़ेंगे इधर. All the bones in our body are not of the same shape. Every bone is different. All the bones together form a framework or skeleton. The skeleton gives a shape to the body. If the bones of the body along with cartilage together form the skeletal system. Bones are hard, they are not flexible. Bones are composed of two main constituents. Bone cells are biotic, while calcium carbonate, calcium phosphate, minerals and salts are the abiotic constituents of bone. Calcium imparts strength to the bone. पता है ना, दांत कोई भी टूथपेस्ट के ऐड में देखोगे तो कैल्शियम होता है. हमारे दांत में भी कैल्शियम होता है, वो स्ट्रेंथ देता है हमारे दांत को. द सिस्टम विच गिव्स अस डिफाइनेट शेप टू द बॉडी प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन इनसाइड द बॉडी इज स्केलेटल सिस्टम. इंपॉर्टेंट है. डिफाइनेट शेप कौन सा सिस्टम देता है हमारे बॉडी को और सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को? स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट करता है. टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम बोन्स देख लेते हैं. बोन्स ऑफ आवर बॉडी आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. फ्लैट बोन जो एकदम एकदम थिन होता है. स्मॉल बोन जो हमारे ईयर, नोज़ में देखने मिलेगा, हाथ में देखने मिलेगा. इरेगुलर बोन, ये मेनली लोअर एब्डोमिनल में होता है. हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में बोन्स होते हैं जो इरेगुलर शेप्स के. लॉन्ग बोन जो हमारे हैंड में आप लोग देख सकते हो, हमारे लेग में देख सकते हो. ओके, अब इधर देखते हैं. कैन यू आइडेंटिफाई द एनिमल्स फ्रॉम द पिक्चर्स ऑफ द स्केलेटन? ऑफ कोर्स, लेट्स ट्राई. ये वेरियस एनिमल्स, ऑफ कोर्स ये तो फिश है, सबसे इजी. ये हो सकता है कैमल हो सकता है, ये राइट. ये डायनासोर हो सकता है. आई थिंक ये है, ये देखो ये स्नेक लग रहा है, राइट. ये स्नेक है. तो हम लोग को ये भी पता चलता है कि एनिमल्स के पास भी क्या होता है, बोन होता है जो सपोर्ट करता है उनको शेप देने के लिए, डिफाइनाइट. देखो ये है हमारा स्केलेटल सिस्टम. इसके अंदर ये देखो ये रिब केज है, जैसे इधर दिखा रहे हैं. इसके अंदर ही हम लोग हमारे लंग्स होते हैं और लंग्स के पीछे हार्ट होता है. फिर इधर से सब स्टमक होता है, लिवर होता है, इधर से पूरा जाता है हमारा विंड पाइप. फिर इधर होता है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है. इधर जो होते हैं ये हमारे स्पाइन है. ये स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे बैक में होता है, यही हम लोग हार्ड फील करते हैं. आगे जो हम लोग फील करते हैं वो रिब केज है. और अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट था ना कि बीच में टच, अपने चेस्ट पे टच करो बीच में और फिर अपने फ्रेंड के बैक पे टच करो. बैक पे स्पाइनल कॉर्ड होता है, बीच में रिब केज होता है, जो एक बोन है जो हम लोग को फील हो रहा है. ठीक है, ये लेग है, जैसे मैं बोला, ये देखो लॉन्ग बोन है, ये इरेगुलर शेप के है, राइट. The human skeletal body system can be divided into 2 parts: the axial system skeleton and the appendicular system. The axial system consists of the skull, the spine and the rib cage. These are situated symmetrically along the central vertical axis of the body. The appendicular skeleton is made up of the bones of the upper and lower limbs, arms and legs on the either sides of the central axis. ये देखो ये इतने सेंट्रल एक्सिस हो गए, ठीक है. स्कल्प हो गया, रिब केज हो गया और ये स्पाइन हो गया. बाकी अभी जो सेंट्रल
एक्सिस है उसके साइड में हमारे आ रहे हैं दोनों हैंड्स और दोनों लेग्स, ये दोनों आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। सिंपल। बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, शॉर्ट एंड सिंपल। नेक्स्ट लेसन में हम लोग और पढ़ेंगे थोड़ा इसके बारे में, दोनों टाइप्स ऑफ स्केलेटन के बारे में, एक्सियल सिस्टम स्केलेटन और अपेंडिकुलर सिस्टम स्केलेटन, सॉरी। बस इधर ही है, ख़त्म करते हैं, स्मॉल एंड इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको अच्छा लगे हिट द सब्सक्राइब बटन और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।